गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग की बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत एकाग्रचित होकर। वीणा जी कल नहीं सुन पाई थी, उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि कल का भी थोड़ा सा रिपीट करना। बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा, सबसे निवेदन है। पहले कल का सुन लीजिएगा। कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया कि भगवत प्राप्ति ही कठिन नहीं है, बाकी सब कठिन है। अपना बिगड़ा हुआ मन, अपनी बिगड़ी हुई बुद्धि सुधारना कठिन है और भगवान को पाना सरल है। क्यों? क्योंकि केवल भगवान है जो मिला हुआ है, केवल भगवान है जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है, माना हुआ। हे पुण्य आत्माओं, जीवन बहुत कठिन है, लेकिन सरल बनाने का प्रयत्न करें तो इससे सरल कुछ नहीं है। कल हमने आपसे 3 दिन से चर्चा कर रहे थे गीता के दूसरे अध्याय के 4थे श्लोक पर, और हमने कहा था 5वां श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले 4थे श्लोक का थोड़ा सा सुन लीजिए, यानी एक्सप्लेन करूँगा, बहुत एकाग्रता से सुने। भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। उमा भाई जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो अपना है अपने में है। अपना कौन है? केवल भगवान अपने में है।
और अभी है। बताइए कमाल है। एक पल ऐसा नहीं जीवन में आता कि आप भगवान के बिना रह सके हो। माता के बिना रह सकते हो, पिता के बिना रह सकते हो, पति के बिना रह सकते हो, पत्नी के बिना रह सकते हो, लेकिन भगवान के बिना कभी नहीं रह सकते। अनंत जन्मों से भगवान आपके साथ था, भगवान आपके साथ है, भगवान ही आपके साथ रहेगा। देखिए छोटी सी बात में जो अपना है, अब आप सोचिएगा, बुद्धि लगाइएगा, अपना कौन है। गाते तो हम हरि गुरु दो ही अपना, इन दोनों को छोड़कर सारे संसार को अपना। ये मन के कमाल है। मन की मूर्खता देखो, अपने को छोड़कर, जो अपने कभी थे नहीं, अपने कभी रहेंगे नहीं, अब प्रति क्षण इनसे भी संबंध मिट रहा है, लेकिन वो हमारी खोपड़ी में सदा बने रहते हैं, हमारे हृदय में सदा बने रहते हैं। तो जो अपना है, अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती। बताइए कमाल की चीज। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। क्यों? वही था, वही है, वही रहेगा जो मिला हुआ है। फिर बाकी ये सब क्या है? ये सब माना हुआ है। माना हुआ और होना, इतना तो आप सब लोगों का विवेक बुद्धि काम करती है, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। कमाल की चीज है। अनंत जन्मों से, यानी जब से, कब से? जब से भगवान तब से हम, और कहाँ? भगवान की गोदी में। ये बड़ा सरप्राइज महसूस होता है। सदा से भगवान। फिर हमें नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको अपनी अनुभूति नहीं होती, अपने का ज्ञान नहीं होता। जो आप नहीं हैं उसका 24 घंटे ज्ञान रहता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। देखिए कितनी कमाल की चीज है। ये तो शुरुआत है, ना जाने इसके बाद क्या क्या ज्ञान भरा हुआ है। भगवान की अप्राप्ति, यानी नोट कर लो, ऐसा कभी नहीं हुआ आप भगवान के बिना रहे हो, कभी। अब हम क्या कहते हैं, बहुत दिनों से ना मंदिर नहीं गए, मन बड़ा दुखी हो रहा है। यानी मंदिर जाने का तो खोपड़ी काम करती है, भगवान के साथ रहते हैं इसका ध्यान नहीं रहता। देखो कमाल की चीज। मंदिर किस लिए जाते हो? भगवान को दर्शन करने के लिए। मुझे कोई बता दे भगवान के बिना मंदिर जा सके हो कभी आज तक? मैं तो कह रहा हूं आप सत्संग नहीं सुन सकते बिना भगवान के साथ हुए। मैं बोल नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी। लोग क्या कहते हैं, कुछ करो तभी तो भगवान मिलेंगे। ध्यान से सुनो, हम कुछ करेंगे तब भगवान मिलेंगे, ये भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। किससे करोगे? देह का अभिमान है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है। कुछ भी करोगे, परंतु प्रकृति के साथ सब नोट करो। हमारी गलती क्या है? हमने शरीर के साथ, संसार के साथ, जड़ के साथ, माया के साथ, हम चेतन और इससे संबंध बना रखा है। और खाली बना नहीं रखा,
इससे संबंध पक्का मान रखा है। ये शरीर मेरा, यानी मैं अलग और शरीर अलग। इतना तो आप हम सब बोलते हैं ना, मेरा शरीर बीमार है। आप तो बीमार नहीं हो, आप तो बीमार नहीं हो, आप चेतन हो, शरीर जड़ है। शरीर का जन्म, शरीर की मृत्यु। इसलिए मैंने आपसे कहा, प्रकृति के साथ, माया के साथ, शरीर के साथ, जड़ वस्तुओं के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है। क्योंकि अगला श्लोक इसी का है, क्रिया करने का। कुछ करेंगे तो भगवान मिलेगा। और मैं कहता हूं, कुछ ना करो, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, सब नौटंकियां हैं। क्योंकि भगवान ही था, भगवान ही है, भगवान ही रहेगा, जो हम सबको मिला हुआ है। तो हमारे दिमाग में, खोपड़ी में बचपन से भर दिया, ये करोगे तो मिलेगा, यानी क्रिया रहित नहीं होने देता। हमारे खोपड़ी में ये घुस गया, हम कुछ करेंगे तो भगवान मिलेगा, हम तीर्थों में जाएंगे तो भगवान का दर्शन करेंगे। आपका हृदय इतना बड़ा तीर्थ है जहां वैकुंठाधिपति, सारी सृष्टि का रचयिता परमात्मा विराजमान है। लेकिन क्या करे, यो मन मेरो बड़ो हरामी। हम मन के गुलाम, मन हमें भटकाता रहता है। क्रिया का वेग शांत करने के लिए ये आवश्यक है, जो नहीं करना चाहिए उसको ना करें, और जो करना चाहिए उसको निर्मम, निष्काम और निरअहंकार होकर, अर्थात अपने लिए कुछ ना करें। आप जो भी कुछ करते हो, शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करना। मुझे बता दो, आत्मा को भोजन कैसे कराओगे? आत्मा को पानी कैसे पिलाओगे? आत्मा को कोई सुला के दिखा दे, आत्मा को कोई मार के दिखा दे, आत्मा का कोई जन्म करके दिखा दे। ये तो संत महात्माओं की कृपा है हमारे ऊपर, कि हमारे भ्रम को, अज्ञान को मिटाना चाहते हैं। केवल दूसरों के हित के लिए ये शरीर किस लिए मिला है? दूसरों की सेवा करने के लिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं करना। आप कहते हो कुछ अपने लिए भी तो करें, अपने लिए किस लिए? आप अपने शरीर को भोजन कराते हो, शरीर को नहलाते हो, शरीर को वस्त्र पहनाते हो, शरीर फिर भी आपका साथ छोड़ रहा है। तो कहते हैं अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है। देखिए, आप 24 घंटे कर्म नहीं कर सकते। कोई बता दे, रात्रि को सोते हो, गहरी नींद में क्या करते हो? कुछ बता दो कि हम ये करते हैं। गहरी नींद में कुछ नहीं करते। और क्यों? क्योंकि आप नित्य हो, अपना स्वरूप नित्य है। अतः निष्काम भाव से, नोट करो, निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने की क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा। बस जिस दिन आपका अपने शरीर से नाता खत्म हो गया, यानी ज्ञान हो गया, शरीर मरेगा, शरीर का जन्म हुआ था। इस शरीर का कमाल क्या था? इस देह में हरि मिलत है।
मुझे इस देह में आकर ही संत महात्मा मिले, ये विवेक जागा। वरना तो जो पशु करते हैं वो हम करते हैं, खाते वो हैं, बच्चे वो पैदा करते हैं। आप सोचो, अपने शरीर की रक्षा वो करते हैं, सोते वो हैं, हम भी यही काम, चार काम करते हैं। बस क्या कारण है? उनके पास विवेक नहीं है, उस देह में वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन एक विचित्र बात चैतन्य महाप्रभु ने जो कही कि पशु पक्षी भी भगवान नाम अगर उनके सामने लिया जाए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कर्म करने की क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। आपके पास जो भी कुछ है वो अपने लिए नहीं है। हम क्या कहते हैं, कुछ तो अपने लिए भी रख लेना। आत्मा के लिए क्या रखोगे, मुझे कोई बता दे। इसीलिए संसार की कोई वस्तु शरीर छोड़कर आत्मा जाती है, कुछ नहीं लेके जाती। शरीर भी यहीं, अब वो क्या लेके जाती है? या तो सूक्ष्म शरीर बिगाड़ के ले जाती है या चेतन करके ले जाती है, या तो भगवान के लोक में जाती है या 84 लाख योनियों में जाती है। आज तक तो यही हुआ है कि आप और हम सब लोग 84 लाख योनियों में आते जाते रहे हैं, अब तक का तो प्रमाण है। आगे आपका डिसीजन है। अभी आपका दिल नहीं भरा ममता मोह आसक्ति से, जड़ वस्तुओं से। अगर आपको रस आ रहा है तो कोई जल्दी नहीं है। भगवान ने मौका दिया, गलती कर दी। ये डिसाइड हमें करना है। दूसरों की सेवा निष्काम भाव से करो तो संबंध, प्रकृति से संबंध अलग हो जाएगा और सब देश सब काल आदि में विद्यमान परमात्मा प्रकट हो जाएगा। इसे कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आप दान करते हो? हाँ करते हैं। किसका दान करते हो? भगवान की चीज का। आप बताइए, ये सारी सृष्टि भगवान की, आपके पास कुछ मिला है तो दूसरों की सेवा के लिए मिला है। कुछ अगले जन्म के लिए भी जमा कर लो। नहीं, यहां से ले जाके कुछ नहीं सकते। जब कुछ ले जा नहीं सकते तो वो जमा करो जो ले जा सकते हो। वो है भगवान प्रेम, आत्मज्ञान। इसीलिए गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है। अब हमें डिसाइड करना है। अभी ममता मोह आसक्ति में हमारे को चक्की पीसना है या संसार की सेवा और भगवत प्रेम पाना है। संसार की वस्तुएं और शरीर, ये शरीर किस लिए मिला है? अपने लिए, आत्मा के लिए नहीं, संसार की सेवा के लिए मिला है। जिसने प्रत्येक प्राप्त वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया, उसे क्या कमाल होता है? सब देश में, सब काल में विद्यमान परमात्मा, यानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवत प्राप्ति, भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनका अनुभव हो जाता है। भाई इतनी सी बात मैंने फिर आपको चौथे श्लोक की शॉर्टकट में बता दी। अगर अभी भी किसी के मन में 5वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथे श्लोक
पर ही आधारित है। जिसने चौथे श्लोक तक नहीं समझा वो पांचवा श्लोक सुनेगा तो सही, सुनोगे तो पूरी गीता, लेकिन भ्रम नहीं मिटेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न हो तो खुल के पूछा करो, खुल के पूछा करो। अब मैं आपके साथ चर्चा करता हूं गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक की। क्या कहा भगवान ने? नाहि कश्चित क्षणमपि, नाहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्म कृतः। क्या मतलब? कोई भी मनुष्य, यहां पर स्पेशल कहा है मनुष्य, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी अकर्म कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कोई भी, क्योंकि प्रकृति के परवश, माया के परवश सब प्राणियों में प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेती है। ये नेचर है। आपको कर्म बिना करे रह नहीं सकते। अब ये अलग बात है सत्कर्म और दुष्कर्म। ध्यान दीजिएगा, सत्कर्म क्या है और दुष्कर्म क्या है। मंदिर जाना सत्कर्म है, पूजा करना सत्कर्म है, हवन करना सत्कर्म है, यज्ञ करना सत्कर्म है। अगर ध्यान से सुनो, भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो यह भी पाप हो रहा है। यह भी माया का गुण है, सात्विक गुण। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, भगवान में मन लगाने के लिए। पूजा के बहाने से मुझे मौका मिलता है भगवान के करीब जाने का, अन्यथा हर कर्म भगवान के निमित्त करो। आप बताइए, राजा हरिश्चंद्र शमशान में मुर्दों को जला रहे हैं, ये कर्म भी भगवान के निमित्त कर सकते हो। इससे बड़ा कोई आपकी दृष्टि में दुष्कर्म नहीं होगा, वो भी भगवान के निमित्त। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा तो ली थी इंद्र ने और ऋषि विश्वामित्र ने, और भगवान का सिंहासन हिल गया, भगवान नारायण को प्रकट होना पड़ा। किसकी ममता, किसका मोह, किसकी आसक्ति, राजा होकर के। लेकिन आप हम लोग 4 आने जेब में हैं, उसी का अहंकार पाले रहते हैं। तो क्या कहा? नाहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। क्या मतलब? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, किसी भी मार्ग के साधन कर्म किए बिना रह नहीं सकता। साधक कोई भी हो, किसी भी मार्ग में बिना कर्म के नहीं रह सकता। यहां जो कहा गया ना, कश्चित क्षणपि और जातु, ये तीनों विलक्षण पद हैं। भगवान कहते हैं कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। आप कहते हो नहीं, आज सुबह से हमने कोई काम नहीं किया, आज तो लेटे रहे, शरीर पड़ा रहा मुर्दे की तरह, मन ने कुछ किया कि नहीं किया? हाँ, मन तो यार रे बाबा, मन की ना पूछो। मन तो कहां कहां घूम आया, तो वो कर्म नहीं है। भगवान तो मन के ही कर्म नोट करते हैं। भगवान आपके शरीर के कर्म नहीं, जो मन करता है
भगवान हमारे मन के दृष्टा हैं। तो भगवान कहते हैं कोई भी मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ, ध्यान दो, ज्ञानी में अज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी का शरीर से संबंध नहीं, शरीर में रहता है। अज्ञानी सारा दिन अपने शरीर को सजाता रहता है, उसका ध्यान रखता रहता है। खिलाता पिलाता ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। वो अहंकार करता है अपने शरीर होने का। क्यों? उसे शरीर तक का ही ज्ञान है। और ज्ञानी शरीर होने का अहंकार नहीं, स्त्री पुरुष होने का अहंकार नहीं, आत्मज्ञान होने का धन्यवाद करता है अपने गुरु को। तो भगवान कहते हैं कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता। शरीर में रहता है, शरीर से संबंध नहीं रहता। मकान में रहता है, मकान से संबंध नहीं रहता। ये क्या फर्क है? मैं आपको भी बता देता हूँ। आप ट्रेन में रहते हो? हाँ रहते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद आपका ट्रेन में संबंध रहता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई नहीं रहता। ट्रेन में रहते हुए भी उस सीट के ऊपर जो तुम्हारी रिजर्वेशन हुई है, बस कुछ घंटे के लिए वो सफ़र तय करने के लिए संबंध है। बाकी कोई संबंध, पूरी ट्रेन से आपका क्या संबंध है? यानी अपने कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। शरीर से क्रिया होती है क्षणमपि। भगवान कहते हैं यद्यपि मनुष्य में हरदम कर्म करता हूँ, ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वो शरीर के साथ अपना संबंध मानता है, लिख लो, मोटे मोटे शब्दों में नोट करो, जब तक आप जड़ वस्तु से चेतन होकर अपना संबंध माने रखोगे, तब तक शरीर में रहना गलत नहीं, आपको आना जाना पड़ेगा। क्योंकि भ्रम मिटा नहीं, ज्ञान हुआ नहीं। यही दुख मनाते हैं, बस हम मर जाने वाले हैं। मतलब खोपड़ी अभी तक नहीं जागी, अब हम मर जाने वाले हैं, अब हम मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, अब हम पूजा भी नहीं कर पाते हैं, अब तो यार बुद्धि बताओ, सांस चल रहे हैं? हाँ सांस तो चल रहे हैं। ये किसके चल रहे हैं? आपके कारण शरीर चल रहा है या शरीर के कारण आप चल रहे हो? इतनी बुद्धि कौन लगाए? इतना ज्ञान कहाँ से लाएं? मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता। जब तक वो शरीर के साथ संबंध मानता है, तब तक वो एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। आप सोचिएगा, जिसे आत्मज्ञान हो गया, जो गुरु के शरणागत हो गया, मन उसका भी कर्म करेगा। वो किसका कर्म करे? क्या कर्म करेगा? भगवान की लीलाओं में खो जाएगा, भगवान के भजनों में खो जाएगा, भगवान के सत्संग में खो जाएगा। बाकी सब कुकर्म। आप सोच के देखो, भगवान के निमित्त छोड़ के आप कुछ भी करते हो, वो माया का कर्म है, अज्ञान का कर्म है। कमाल की चीज तो ये, मंदिर में आज अगर 100 ब्राह्मणों के पास चले जाओ तो एक ब्राह्मण आपको तत्व ज्ञाता मिलना मुश्किल हो जाएगा। और हम इन्हीं से ठगे जाते हैं। हमारी झूठी तारीफ पंडित जी कर दें, बस हम फूले नहीं समाते। पंडित जी बताइए क्या लेके आए कल आपके लिए?
क्योंकि हमारी आदत है तारीफ सुनने की। किसकी तारीफ सुनते हो? जो तुम नहीं हो। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, भगवान कहते हैं मनुष्य में मैं हरदम कर्म करता हूं, ऐसा नहीं मानता। जब तक वो शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वो एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। भगवान ये कहते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये सबको पता है। और एक अवस्था होती है तुरीय अवस्था, मूर्छा। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और मूर्छा। किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक में बताते हैं कि प्रकृति के परवश, माया के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। बताओ, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। आपको लगता होगा नहीं, आत्मा को ज्ञान हो जाता है। अरे बाबा, आत्मा को ज्ञान नहीं होता। आपका सूक्ष्म शरीर, बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि, बिगड़ा हुआ चित्त, उसे ये ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। हम लोग क्या करते हैं, इस स्थूल शरीर को सजाने में लगे रहते हैं। इसे स्थूल शरीर में माला पहनने से, गेरवे वस्त्र धारण कर लेने से ये किसको दिखा रहे हो? भगवान ही छल कपट में नहीं आते। भगवान तो आपका हृदय देखते हैं, चित्त देखते हैं। चाहे नहा के पूजा करते हो या बिना नहाए पूजा करते हो, उसे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारी खोपड़ी का भ्रम है। हाँ, आप मुझे बता दीजिए, आप किसी दिन ऐसे पूजा करो कि शरीर का भान भूल जाए। स्त्री पूजा नहीं कर रही, पुरुष पूजा नहीं कर रहा, आत्मा ये अनुभव कर रही है आप ही पूजे और आप ही पुजवावे। कन्हैया, ये भी मैं नहीं कर रहा, तू ही अंदर से करा रहा है और तू ही अपने आप को कर रहा है। ये भाव बहुत कठिन है, असंभव नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा।